हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री फिट। तो आज का टॉपिक फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जिसमें हम सॉइल स्टरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। कई बार हमारी मिट्टी जो होती है गमले की, उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते और हमें समझ नहीं आता कि आखिर हमारे पौधों के साथ क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये एक प्लांट लगाया था पेपरमिंट का और उसकी बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, फिर भी वो अचानक से मरने लगा और फिर अल्टीमेटली सूख गया। कई बार ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी मिट्टी है उसमें इंसेक्ट, पेस्ट या कुछ बीमारी, कुछ कीड़े ऐसे लग जाते हैं जिनको उससे हटाना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी कभी अगर अपने किसी गमले में एक पौधे के बाद दूसरा पौधा लगाएं तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो करें। ये एक बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी स्टेप है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए, अगले प्लांट के लिए मिट्टी को तैयार करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम वो सारे जो टेक्निक्स हैं जिससे आप सॉइल की स्टरलाइजेशन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं वो देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हमने उस गमले की मिट्टी जो है वो बिल्कुल खाली कर ली है। चूँकि ये वाला पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया था तो हमने सोचा कि इस पॉट में दूसरा पौधा लगाने से पहले मिट्टी को स्टरलाइज कर लें। हो सकता है कि हमारे आगे आने वाले पौधे को भी वो मिट्टी अगर स्टरलाइज नहीं होती तो डिस्टर्बेंस हो जाती। तो सबसे पहले हमने सारी मिट्टी देखिए बिल्कुल खाली कर ली है और अब हम 3 तरीके से आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे स्टरलाइज किया जा सकता है। तो ये सबसे पहला तरीका है जिसके थ्रू अपनी मिट्टी को स्टरलाइज कर सकते हैं। आपको सिंपली एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन चाहिए। ब्लैक कलर, जैसा कि हम सब जानते हैं, हीट और लाइट को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर हीट को रिटेन करता है, इसलिए ये कलर हमने चूज़ किया है। आप देख रहे हैं कि हमने जो पॉलीथीन लिया है वो पॉली बैग्स हैं जिसमें हम पौधे वगैरह भी लगाते हैं, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो जो शॉप से आपको ब्लैक पॉलीथीन्स मिलती है आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बस सारी की सारी मिट्टी पॉली बैग में भर देनी है और फिर उसको बहुत अच्छे से रैप करके धूप में छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ब्लैक पॉलीथीन के अंदर धूप की वजह से हीट रिटेन होने लगेगी और उस हीट से अंदर प्रेजेंट माइक्रोब्स या इंसेक्ट्स, कोई भी चीज़ जो आपके पौधे को प्रॉब्लम कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, वो सारे किल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट तरीका। इस तरीके में हम स्टरलाइजेशन के लिए हीट जो है वो भाप यानी स्टीम से लेंगे। आपको पानी को बिल्कुल बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म करना है, इतना जब उसमें से बहुत अच्छे खासे अमाउंट में स्टीम प्रोड्यूस होने लगे। और फिर जिस मिट्टी को आपको स्टरलाइज करना है उसको आप एक कंटेनर में डालें और फिर उसमें बिल्कुल उबलता हुआ पानी डाल दें। इस प्रोसेस को करते समय प्लीज़ अपना ध्यान रखिए क्योंकि जो पानी हम ले रहे हैं वो बहुत ही गर्म होता है, आपके हाथ भी जल सकते हैं। सो सिंपली आप वो गर्म पानी लीजिए, जो बिल्कुल स्टीम निकलता हुआ गर्म पानी होता है वो, और फिर उसको मिट्टी में ऐड कर दीजिए। और फिर बाद में उस जो कंटेनर है उसको आपको कवर कर देना है किसी पॉलीथीन की हेल्प से। और यहाँ भी हम रेकमेंड करेंगे कि जो पॉलीथीन आप यूज़ करेंगे इस कंटेनर को कवर करने के लिए वो ब्लैक कलर का ही हो। और फिर इस कंटेनर को कवर करके आप धूप में 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए।
अंदर स्टीम प्रोड्यूस हुई है और हम सबको पता है कि स्टीम की लेटेंट हीट अच्छी खासी होती है, तो वो अंदर के सारे ही पैथोजेंस, इंसेक्ट्स, सारी चीज़ों को बिल्कुल मार देगा और हमारी मिट्टी को बहुत ही अच्छे से स्टरलाइज कर देगा। और फिर आप इस मिट्टी में कोई भी पौधा लगा सकते हैं। और ये तीसरा और सबसे इजी मेथड जो है, उसमें आप सिंपली किसी एक एलिवेटेड सरफेस, टेबल ले लीजिए या फिर कोई ऊंची जगह पे जहाँ पे चींटी वगैरह ना हो, वैसी जगह पे अपनी मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से फैला करके सन ड्राई कर दीजिए। सन बीइंग द बेस्ट सोर्स ऑफ वार्मथ एंड हीट, आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छे से स्टरलाइज हो जाएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है, लेकिन ये भी एक बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है सॉइल स्टरलाइजेशन का। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वी होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अंटिल वी मीट अगेन, बाय।